अनुच्छेद 1 भाग 1 भारत का संविधान। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान भारत के सभी कानूनों का जन्मदाता है, अर्थात भारतीय संसद या विधान परिषद द्वारा बनाए गए सभी कानून अपनी ऊर्जा भारत के संविधान से ही अर्जित करते हैं। हम जो यहाँ ये तस्वीर देख रहे हैं भारतीय संविधान की सबसे पहली प्रति की जिल्द है, जिसमें यह उसका फ्रंट कवर या सबसे पहला पन्ना, फिर उसका ये सेंट्रल लाइन और ये उसका अंत का कवर पेज कह सकते हैं। किसी भी कानूनी किताब की भांति भारतीय संविधान में भी एक टाइटल या इसका एक नाम है, जैसे कि भारत का संविधान। उसमें एक इंडेक्स या विषय सूची है, उसमें पार्ट्स हैं, भाग, सेक्शंस, आर्टिकल्स, हेडिंग या धारा, अनुच्छेद, शीर्षक, उसके उपशीर्षक हैं, उसमें खंड हैं, उसमें उपखंड हैं, उसमें अनुसूचियां भी हैं और उसमें परिशिष्ट भी हैं। हम जो यह तस्वीर देख रहे हैं ये भारतीय संविधान में लिखी गई अनुच्छेद 1 की तस्वीर है, जिसमें इसका एक उपशीर्षक है, जिसमें इसका एक शीर्षक है, उसमें एक विवरण भी है। तो यह तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है। इसमें लिखा है पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अर्थात संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके अंदर हमें यहाँ कहते हैं कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, अर्थात संघ का नाम और उसके क्षेत्र। इसमें लिखा है 1, फिर लिखा है कोष्टक में एक और बार एक, और फिर लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी तरीके से 1.2, फिर 1.3 और धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। इस 1.1 या 1.1 का मतलब क्या है? किसी भी कानूनी किताब के अंदर हर अनुच्छेद को एक परिचय दिया जाता है कि उस तक पहुंचा जा सके। ऐसे में हम 1.1 या 1.2 या 1.3 जैसी बातें करते हैं, जिसमें कि अगर लिखा गया है 1.1.1 दोबारा से, इसका अर्थ है अनुच्छेद 1 खंड 1 उपखंड 1, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अनुच्छेद 1 उपखंड 1 उपखंड का। हिंदी में अगर कहें तो इसको का या एक से लिखा जा सकता है, या अंग्रेजी में ही अगर इसको लिखना हो तो अनुच्छेद 1 खंड 1 उपखंड ए, या जैसे हिंदी में हमने कहा का लिख सकते हैं। और इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, 1/3/1, 1.1.1, इस तरीके से कई बार बातें की गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस अनुच्छेद को देखें तो यहाँ हमारे पास बनता है, इधर से लिया गया 1, फिर उसके बाद यहाँ लिखा गया 3, यानी कि कोष्टक के अंदर लिखा गया 3, और उसके बाद उसका उपखंड है ए, उसका उपखंड है 1, तो 1 खंड 3 उपखंड 1। इस तरीके से हम किसी भी अनुच्छेद के परिचय को समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि अनुच्छेद 1 है क्या। भाग 1, जिसका शीर्षक है संघ और उसके क्षेत्र, इसमें 4 अनुच्छेद निहित हैं, जिसमें हम पहले अनुच्छेद को इस वीडियो के अंदर समझेंगे, उसका एक अवलोकन करेंगे। अनुच्छेद 1, जिसका शीर्षक है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अर्थात इसमें हमें संघ यानी कि यूनियन, भारतीय संघ के बारे में, उसके नाम के बारे में बताया गया है, और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि उसका क्षेत्र क्या होगा या उसका इलाका क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 के अंदर खंड 1, इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया एक बराबर नाम है, या इस देश भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और ये राज्यों का संघ होगा, अर्थात इसमें जितने भी राज्य हैं वह उनका सबका एक संघ होगा। अगर भारत में बहुत सारे राज्य हैं तो ये एक बड़ा संघ माना जाएगा। यह इसके अंदर लिखा है। खंड 2 के अंदर जो लिखा है, पहले लिखा गया था जब यह संविधान को बनाया गया, उस समय इसमें लिखा था द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ, अर्थात जो उसके राज्य हैं या उसके जो क्षेत्र होंगे, शैल बी द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, वह वो राज्य और उनके वह क्षेत्र होंगे, विच आर स्पेसिफाइड इन पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, अर्थात यह वो क्षेत्र होंगे जो भाग 1, भाग बी और भाग सी यानी कि ए बी सी या का, खा और गा अनुसूची में लिखे गए हैं, फर्स्ट अनुसूची या पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। परंतु 1956 में लाए गए 7वें संशोधन के बाद इस कानून को बदल दिया गया और इसकी जगह एक नया कानून आया, या इसकी जगह एक नया खंड लिखा गया, जिसमें लिखा था राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अर्थात जो ये लिखा गया था कि पार्ट ए बी और सी में जो लिखा गया है इसको काट दिया गया और इसकी जगह मात्र यह लिखा गया राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट या लिखे गए हैं।
इस उपखंड को समझने के लिए हम यह देखते हैं कि पहली अनुसूची थी क्या। यह तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये 1950 में लिखे गए संविधान की एक प्रति में से लिया गया है। इसमें लिखा है फर्स्ट शेड्यूल या प्रथम अनुसूची, आर्टिकल 1, 4 और 391 पर लागू। जैसा कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं कि अनुच्छेद 1 पर इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें लिखा था द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ, पार्ट ए या खंड ए या भाग क। इसके अंदर 9 राज्यों के नाम लिखे थे, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। यह इसमें 9 राज्यों के नाम लिखे गए थे। तो खंड 2 शुरुआत में कहता था कि यह राज्य वह राज्य होंगे जो प्रथम अनुसूची के अंदर लिखे गए हैं। प्रथम अनुसूची के खंड क, ख, ग के अंदर लिखे गए हैं, जिसको बाद में बदलकर मात्र ये लिखा गया यह वह राज्य या उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची के अंदर और भी कई सारे स्टेट्स थे, जिसमें पहला भाग या भाग का वह राज्य थे जो पूर्व ब्रिटिश प्रांतें थे, जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त रियासतें या यूनाइटेड प्रोविंसेस और पश्चिम बंगाल। ऐसे ही भाग खा के अंदर भी 9 राज्य थे। यह वह राज्य थे जो पूर्व ब्रिटिश रियासतें रह चुके थे और उन्होंने किसी प्रकार के अनुबंध ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे। इसमें थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसको अंग्रेजी में पेप्सू स्टेट्स भी कहते हैं। पेप्सू अर्थात पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसी तरीके से राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन और विंध्य प्रदेश भी इसी भाग के अंदर लिखे गए 9 राज्य थे। भाग ग या तीसरी जो सूची थी उसके अंदर पूर्वी रियासतें या पूर्वी प्रांत के नाम लिखे गए थे, जिनका किसी प्रकार का अनुबंध ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं हुआ था। इसमें 10 राज्य थे जो थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसी प्रकार से भाग घ बनाया गया था। इसमें संघ के राज्य क्षेत्रों का नाम लिखा था और इसमें सिर्फ एक ही क्षेत्र था जिसका नाम था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और इसी प्रकार खंड 3 के अंदर बताया गया था कि भारत के अंदर कौन से राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे या भारत में कौन कौन से इलाके आएंगे। इसमें पहला लिखा गया था राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब राज्यों की जो सीमाएं हैं। अगर भारत के नक्शे को हम देखें तो इसमें हम समझ पाएंगे कि जो राज्य होंगे उनका इलाका जितना भी है वह भारत का राज्य माना जाएगा या भारत का क्षेत्र माना जाएगा। इसी प्रकार उसमें एक उपखंड था खा, जो लिखा था द टेरिटरी स्पेसिफाइड इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड या द्वीप समूह जो थे यह फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट डी में लिखे गए थे। उसको बदल दिया गया और बाद में लिखा गया पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज, और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या जो अधिग्रहित किए जाएं, वह सभी राज्य क्षेत्र भारत के असल राज्य क्षेत्र या भारत की सीमाओं के अंदर आएंगे या वो समाविष्ट होंगे। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो हम आइए देखते हैं कि भारत का नक्शा सन 47 में कैसा लगता था और बाद में कैसे बदला। 1947 के अगर नक्शे की अगर आज की डेट में, आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं उस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, सेंट्रल प्रोविंसेस, हैदराबाद, बॉम्बे, मैसूर, मद्रास जैसे कई सारी रियासतें और राज्य हुआ करते थे। और विभाजन के बाद यह टुकड़ा विभाजित हो गया और एक पाकिस्तान के अंदर गया। जो हम यहाँ इलाका देखते हैं ये वाला, ये एरिया पाकिस्तान का इलाका बना और ये दूसरा हिस्सा जो आज की डेट में बांग्लादेश का हिस्सा माना जाता है, यह भी पाकिस्तान के हिस्से में गया, जिसको लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था और यहाँ पर ये पश्चिमी पाकिस्तान होता था और बीच का ये मेनलैंड इंडिया या भारत का मुख्य क्षेत्र माना जाता था। 1947 के बाद जब देश का विभाजन हो गया और सन 50 में भारत का संविधान बना, जो भारत का नक्शा हमारे सामने आया वह यहाँ दिखाई देता है। इसमें बहुत से राज्य बनाए गए जो कि प्रथम सूची के अंदर लिखे गए थे, जो 29 राज्य हमने वहाँ देखे, और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल थे। उसके बाद 1956 के अंदर भारत में एक राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसके अंदर सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसे में यह नक्शा नया बन पाया था, जिसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर हम मध्य प्रदेश को ही देखें तो
इस समय का जो मध्य प्रदेश सन 1951 के अंदर होता था और जो 1956 के अंदर का जो मध्य प्रदेश था वह बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन हो चुका था उस समय में। उसके बाद 2014 का अगर नक्शा देखें, 1956 से 2014 के बीच में कई बार नक्शे बदले गए। एक सन 2000 के अंदर बदला गया और उससे पहले भी कई बार बदलते गए। तो आज 2014 का अगर हम नक्शा देखें तो इसमें हम देखते हैं बहुत से फिर बदलाव आ चुके हैं। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का नक्शा बदल चुका है, इसमें से और कई नए राज्य बन चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कई नए राज्य बनते गए और यहाँ तेलंगाना और सीमांध्र भारत के अंदर सबसे नए राज्य क्षेत्रों में से गठित हुए हैं। खैर, अनुच्छेद 1 को अगर हम समझें तो यह एक बहुत ही आधारभूत बातें कही गई। हम अपनी आगामी वीडियो में अनुच्छेद 1 को और बेहतर रूप से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लिखाई पर बनाई गई और वीडियोस को भी समय समय पर देखते रहना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।